जय माता दी। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आपका अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। इक्ष्वाकु कुल में बहुत पहले एक पुण्यात्मा राजा राज्य करते थे। उनका नाम मित्रसेन था। वह बहुत धीर वीर और श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। एक बार जब राजा अपनी सेना के साथ एक जगह से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक दुखद दृश्य देखा। उन्होंने सारथी से कहा, देखो, वह कमठ नाम का दानव महात्मा मंडप को कैसे आतंकित कर रहा है। मेरा रथ उसकी ओर ले चलो। आज मैं इस दुष्ट को दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा, ताकि भविष्य में किसी महात्मा को दुख न पहुंचा सके। आदेशानुसार सारथी रथ को आगे बढ़ा ले गया। राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और कमठ दानव को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही दानव ने वहीं दम तोड़ दिया। महात्मा मंडप ने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर राजा वापस अपनी राजधानी लौट आए और कुछ दिन बाद इस घटना को भूल गए। वह नियमानुसार राजकाज करने लगे। इधर कमठ दानव के छोटे भाई ने राजा मित्रसेन द्वारा अपने भाई के वध की बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुआ और फिर योजना बनाकर एक दिन वह रसोइये का भेष बनाकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, मैं एक कुशल रसोइया हूँ। एक बार आपने मुझे मौका दिया तो ऐसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाऊंगा कि आप बरसों तक याद रखेंगे। फिर परीक्षण के तौर पर राजा ने उसे अपना रसोइया बना लिया। कुछ ही दिनों में कपटी दानव ने राजा का विश्वास जीत लिया। कुछ दिनों बाद गुरु जयंती के दिन राजा ने बड़े आदर पूर्वक महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रण भेजा। निश्चित समय पर गुरु वशिष्ठ भोजन के लिए पधारे। कपटी दानव ने बड़ी चतुराई से उनके भोजन में नर मांस परोस कर रख दिया। वे क्रोधित स्वर में राजा से बोले, पापी राजा, क्या यही तेरा सत्कार है? भोजन में नरमांस खिलाकर मुझे भी अधर्मी बनाना चाहता है। महर्षि की बात सुनकर राजा को जैसे सांप सूंघ गया। उनसे बोलते न बना। फिर बड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्षमा गुरुदेव, क्षमा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह सब दोष इस रसोइये का है। महर्षि वशिष्ठ क्रोधित होकर बोले, पापी, एक तो अपराध करता है, दूसरे किसी अन्य पर दोष मरता है। क्या यह रसोइया तेरा नहीं है? जा इस पाप की सजा भोग। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इसी क्षण राक्षस बन जाए और अनंत काल तक राक्षस योनि में भटकेगा। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्षमा गुरुदेव, दास को इतनी कड़ी सजा न दें। अनजाने में हुए इस अपराध की मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। राजा ने बहुत गिड़गिड़ाने पर आखिर महर्षि नर्म होकर बोले, अनजाने में ही सही, अपराध तो तुमसे हो ही गया है। क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा रसोइया वस्तुतः एक दानव है? राजा बोले, नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होता तो मैं उसे एक पल भी यहां नहीं ठहरने देता। महर्षि ने कहा, राजन, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा हुआ है। खैर, अब शाप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब तुम्हारे शाप का काल सिर्फ 12 वर्ष तक रहेगा। मैं तुम्हें इतनी ही छूट दे सकता हूं। उचित अवसर जानकर कपटी दानव वहां से चलता बना। शाप के कारण राजा उसी क्षण से राक्षस हो गए। राक्षस बन जाने से राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह वन में पहुंचा और जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वन में उसने तरुण ऋषि को पकड़ लिया। तब भयभीत होकर ऋषि पत्नी ने हाथ जोड़कर राक्षस राज से प्रार्थना की कि आप मेरे पति को छोड़ दें। मुनि पत्नी गिड़गिड़ाई, रोई, किंतु राक्षस पर कोई असर न हुआ। कुछ ही देर में राक्षस ने ऋषि का सारा मांस नोच नोच कर खा डाला और हड्डियां वहीं फेंक दी। ऋषि पत्नी ने रोते रोते अपनी पति की हड्डियां चुनी और फिर एकाएक उसकी आंखों में बदले की आग जलने लगी। उसने राक्षस को श्राप दिया, नीच राक्षस, मेरे पति को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब भी तू किसी स्त्री के साथ विहार करेगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। शाप को देकर मुनि पत्नी ने
अपने पति की हड्डियों के लिए चिता बनाई और उसी में सती हो गई। 12 वर्ष बीत गए। शाप का समय समाप्त हुआ तो राजा पुनः अपने पुराने रूप में आ गए। जब राजा राजमहल में पहुंचे तो रानियों सहित मंत्री आदि ने उनका भरपूर स्वागत किया। राजा राजकार्य करने लगे, लेकिन मुनि पत्नी के शाप का उन्हें स्मरण था, अतः वह बहुत उदास रहने लगे। तब रानी ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया, राक्षस योनि में रहते हुए मुझसे बहुत से ऐसे अपराध हो गए हैं महारानी कि उनका प्रायश्चित करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। समझ में नहीं आता क्या करूं। महारानी बोली, मुझे बतलाइए स्वामी, शायद मैं आपके लिए कुछ हल निकाल सकूं। तब राजा ने मुनि पत्नी की शाप की बात उन्हें बता दी। सुनकर रानी गंभीर सोच में पड़ गईं। धीरे धीरे सभी रानियों को शाप की बात मालूम हो गई और वे सब राजा के पास आने से कतराने लगी। इससे राजा उद्विग्न रहने लगे और एक दिन उनकी बेचैनी इतनी बढ़ी कि वह अपना सब कुछ त्याग कर तपस्या करने वन में चले गए। लेकिन ब्रह्म हत्या एक विशाल पिशाचिनी बनकर उनका पीछा करती रही। तब के समय तो वह दूर रहती, अन्यथा वह हर समय दूर से अपने विशाल जबड़े को खोले उसे निगलने को तत्पर रहती। और फिर एक दिन जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, ऐसे ही देवयोग से उनकी तपस्थली में एक महर्षि पधारे और उन्होंने राजा से उसकी उदासी का कारण पूछा। राजन, राजपाट और सांसारिक भोग विलास त्याग देने के पश्चात भी तुम अशांत मन दिखाई दे रहे हो, इसका कारण क्या है? राजा बोले, महर्षि, एक ब्रह्म हत्या मेरे सिर पर तलवार बनकर हर समय लटकी रहती है। पता नहीं कब वह अपना वार कर जाए, इसी कारण मन उद्विग्न रहता है। महर्षि ने कहा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तब राजा ने महर्षि को सारी घटना कह सुनाई। सुनकर महर्षि गंभीर स्वर में बोले, अपराध तो तुमसे वास्तव में गंभीर हुआ है राजन, लेकिन यह सब तुम्हारी शाप की अवधि में हुआ है। राक्षस विवेकहीन होते हैं, इसलिए तुम ऐसा जघन्य कृत्य कर बैठे। राजा बोले, हे ऋषिवर, कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मैं इस ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्त हो सकूं। महर्षि ने कहा, राजन, यहाँ से पश्चिमी समुद्र तट के मध्य गोकर्ण नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहां सब प्रकार के पापों के नाशक महाबल नामक भगवान सदाशिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। वहां पहुंचकर तीर्थ स्थान पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना करो तो इस ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्त हो जाओगे। राजा ने महर्षि को शीश नवाकर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा मुनिराज। कल प्रातः ही मैं उस पावन तीर्थ के लिए रवाना हो जाऊंगा। आशीर्वाद देकर महर्षि चले गए। दूसरे दिन प्रातः ही राजा मुदित मन से गोकर्ण के लिए पैदल चल दिया। गोकर्ण पहुंचकर उसने तीर्थ स्नान किया और कई दिनों तक नियम से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उसकी पूजा आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और एक दिन राजा को आशीर्वाद देकर उसे शाप से मुक्त कर दिया। हर हर महादेव, जय माता दी।